जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वैदिक सेंट्रल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देवी कवच। चलिए शुरू करते हैं और देवी कवच को ध्यान से सुनिएगा। ओम नमः चंडिकाय। ऋषि मार्कंडेय ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो सके, जो अभी तक आपने किसी से प्रकट ना किया हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र देवी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं रक्षा हो सकती है। हे महामुने, देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। पहली मूर्ति का नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी स्कंद माता है। छठी कात्यायनी है। सातवीं कालरात्रि और आठवां रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है तथा नवी का नाम सिद्धि दात्री है। जो मनुष्य आग में जल रहा हो, शत्रुओं से घिरा हो, घोर संकट में फंसा हो, दुखी हो, डर से पीड़ित हो, यदि वह देवी भगवती के इन नामों का स्मरण करे तो उसको कभी हानि या अनिष्ट नहीं हो सकता। देवी भगवती स्वयं उसकी रक्षा करती है। उसे किसी प्रकार का दुख, भय अथवा शोक नहीं होता। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं, उनकी निसंदेह उन्नति होती है। चामुंडा देवी प्रेत पर, वारही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कोमारी मोर पर, हाथ में कमल को धारण किए लक्ष्मी कमल के आसन पर, श्वेत रूपा देवी ईश्वरी वृषभ पर, सभी प्रकार के आभूषणों से युक्त ब्राह्मणी हंस पर आरूढ़ है। ये देवियां सभी आभूषणों से अलंकृत एवं रत्नों से भूषित शक्ति युक्त माताएं कही गई हैं। क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार दिखाई देती हैं। राक्षसों के विनाश के लिए, देवताओं के हित के लिए एवं भक्तों को अभय करने के लिए। सांख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, पास, कुंत, त्रिशूल, उत्तम शाप, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। प्रार्थना सुनिए। हे महारौद्र रूप वाली, महाघोर पराक्रम वाली, महान बल, महान उत्साह वाली, घोर से घोर भय का विनाश करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आपकी ओर देख सकना भी कठिन है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली देवी, आप मेरी रक्षा करो। पूर्व में ऐन्द्री, आग्नेय कोण में अग्नि, शक्ति दक्षिण में वारही, नेगित्र कोण में खड्ग धारणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम में वारुणवी, वाव्य में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्माणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार दसों दिशाओं में प्रेत पर सवार होकर चामुंडा देवी रक्षा करे। मेरे आगे की ओर जया, पीछे विजया, बाई ओर अजिता और दाई ओर अपराजिता रक्षा करें। उधोतनी शिखा की, उमा मस्तक की, मालाधारी ललाट की, यशविनी भौहों के मध्य की त्रिनेत्रा, नथुनों की यमघटा, नेत्रों के मध्य में सांखनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्णमूलों की सांकरी, नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृतकला एवं जिह्वा की सरस्वती रक्षा करें। दांतों की कोमारी, कंठ की चंडिका, गले की घाटी की चित्रघटा, तालु की महामाया, ठोड़ी की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पीठ की धनुधरी, कंठ के भारी भाग की नील ग्रीवा
और नासिका की नलकूबरी रक्षा करे। कंधों की खडंगनी, भुजाओं की व्रज धारिणी, हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी, बंगलों की कुलेश्वरी, स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी रक्षा करे। उदर की शूलधारिणी, नाभि की कामिनी, गुहा स्थान की गुहेश्वरी, लिंग की पूतना और कामिका की गुदा की महेश्वरी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की सर्व कार्य सिद्ध करने वाली महाबला रक्षा करे। एड़ियों की नरसिंही, पैरों के ऊपरी भाग की तेजसी, पैरों की उंगलियों की श्री, पैरों के नीचे की पाताल वासिनी, पैरों के नखों की दृष्टा कराली और केशों की उधर्व केशिनी रक्षा करें। और पार्वती, रक्त, मज्जा, वशा, मांस, हड्डी, मैदे की रक्षा करें। रोम के छिद्रों की कोबारी, त्वचा की वागेश्वरी रक्षा करें। अंतरणियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी, पदकोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि रक्षा करें। नखों की तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेज्ञा रक्षा करें। मेरे वीर्य की ब्रह्माणी, छाया की छत्रेश्वरी रक्षा करें। मेरे मन, बुद्धि और अहंकार की धर्मधारिणी, मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान पांचों वायुओं की व्रजहस्ता रक्षा करें। रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द के अनुभव की योगिनी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की नारायणी सदा रक्षा करें। वारही, आयु की, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रणी रक्षा करें। इंद्राणी गोत्र की, चंडिका पशुओं की, महालक्ष्मी पुत्रों की, भैरवी भर्या की रक्षा करें। सुपुता पद की, श्यामकरी मार्ग की रक्षा करें। महालक्ष्मी राजा के दरबार में रक्षा करें एवं विजया सभी दिशाओं में रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और आरक्षित है, उन स्थानों की पाप नाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के बिना एक पग न चले। जो मनुष्य देवी का स्मरण करता हुआ जहाँ विचरण करता है, वहाँ उसे धन लाभ एवं विजय प्राप्त होती है। और वह मनुष्य जिस कार्य की सिद्धि चाहता है, निश्चय ही उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है और इसी जन्म में ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य युद्ध भूमि में शत्रुओं को पराजित करके निर्भय हो जाता है और तीनों लोकों में पूज्य होता है। देवी का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से नित्य तीनों काल में इसे पढ़ता है, उसमें देवी कला का प्रादुर्भाव होता है। वह तीनों लोकों में अपराजित तथा अकाल मृत्यु से रहित 100 वर्षों के अधिक आयु को प्राप्त होता है। फोड़े, फुंसी, चेचक, कोढ़ आदि सभी व्यवधाएं नष्ट हो जाती हैं। भांग, अफीम आदि के स्थावर, विष, बिच्छू और सर्प आदि के जंगम विष और तेल आदि के कृत्रिम विष सभी निवृत्त हो जाते हैं। पृथ्वी पर मंत्र, यंत्र, कवचाव्रत पुरुष को देखते ही निष्क्रिय हो जाते हैं। भूचर, खेचर, जलचर और नवचर जन्म के साथ उत्पन्न देवता, कुल में उत्पन्न रोग तथा गंडमाला, डांकनी, शांकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली घोर डांकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, महाराक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि जिसके हृदय में कवच का निवास हो, उसे देखकर भाग जाते हैं। उसे सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच राजसी तेज को बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य कवच का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है, पृथ्वी पर उसका यश बढ़ता है। जब तक पृथ्वी पर पर्वत, वन और वृक्षादि हैं, तब तक उसके पुत्र पौत्रादि की संतति स्थिर रहेगी। वह पुरुष
मरने पर महामाया की कृपा से उस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त होता है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप को धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। तो दोस्तों यहीं पर देवी कवच समाप्त होता है। अगर आपको मेरा यह देवी कवच अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।